इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। अब राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। सूबे में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी की सीनियर नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली के जनपथ पर सोनिया गांधी का आवास है। हालांकि पार्टी की ओर से फिलहाल यह नहीं बताया गया है कि अशोक गहलोत किस मामले में मुलाकात करने पहुंचे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात कर वर्तमान हालात पर वह जानकारी देंगे। बात सुनिए, ये हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो पत्ता पास हुआ रायपुर अधिवेशन के अंदर, उसकी घोषणा ये है जो हमने लागू करी है और सोच समझ लागू करी है। संविधान के अंतर्गत भी राइट टू प्रिंसिपल्स के अंदर ये भावना है जो इसमें झलकती है हमारे निर्णय के अंदर, और हमारा कर्तव्य था, फर्ज भी है। कल राहुल गांधी ने यहाँ तो कह दिया कि मेरी गलती है, ये काम हमें पहले करना चाहिए था। इससे बड़ी बात कोई नेता क्या कह सकता है। जातीय जनगणना होगी, मान लीजिए महिलाओं के आरक्षण की बात तो शुरू की थी राहुल गांधी, राजीव गांधी ने शुरू की थी। सोनिया जी ने बहुत प्रयत्न किए, एक सदन में पास हो गया, उसमें पास नहीं हो पाया। अब ये लेके आए बिल, उनका स्वागत किया सब नहीं। अब हम चाहते हैं कि जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनका हक बनता है, उनका हक बनता है, तो 33% के अंदर उसका बंटवारा भी होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। तो किले कट स्थिति 90 साल के बाद में पहली बार 1931 में घोषणा ये हुई थी, जाति की जनगणना हुई थी 91 के अंदर। आंकड़े मौजूद आ वो, अब उसको लेके गलतफहमी होती रहती है, आपस के अंदर झगड़े होते रहते हैं। हर जाति क्लेम करते हैं, कम ज़्यादा क्लेम करते रहते हैं। अब आप बताइए, अगर मान लो इतना बड़ा फैसला हो जाता है, भारत सरकार भी चाहिए आगे आकर के, जैसे हमने स्वागत किया उनका, आप जो है महिला आरक्षण लेके आए, हम उनका स्वागत करते हैं। उनको राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की, खड़गे साहब का जो ये अधिवेशन में प्रस्ताव पास है कांग्रेस का, जाति की जनगणना का, उनका स्वागत मोदी जी को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर मानो देर से सही अच्छा सुनाव आया है। आज पूरे देश के हर जाति का, जातिवाद तो जाति जो है वो तो समाप्त होने वाले नहीं, सदियों से आ रहा है। जब वो समाप्त नहीं होगा तो आपको सब जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर जाना पड़ेगा। एक रहे देश, अखंड रहे, मजबूत बने, आगे बढ़े, तो सबको विश्वास हो गई न्याय हमारे साथ हो रहा है। जितनी जनसंख्या हमारी है, न्याय हो रहा है, वो भी देश हित के अंदर है। सोच समझ के बहुत बड़ा फैसला किया गया है। उसका स्वागत हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल करेंगे और लागू करेंगे। वो खुद लागू कर देवे, लागू क्या करना, नहीं तो घोषणा करना है। अगले सेंसस के अंदर, अगले सेंसस में जो होगा वो जातिगत जनगणना के आधार पे भी होगा, आर्थिक सामाजिक सब उसमें आ जाएगा। क्या दिक्कत। राजस्थान में चुनाव की घोषणा के बीच पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, इसलिए राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान में स्टार प्रचारकों की सूची में हैं। सूत्रों ने बताया कि चुनावी रणनीति सहित राजस्थान के मौजूदा संगठनिक हालात पर भी सोनिया गांधी के साथ चर्चा होगी। पिछले वर्ष राजस्थान कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं था और गतिरोध की स्थिति बन गई थी। हालांकि बाद में पार्टी पर्यवेक्षकों के हस्तक्षेप से संगठन की स्थिति को संभाल लिया गया था। यह चुनाव के समय बीजेपी सूबे में सरकार बनाने के लिए पूरी दमखम लगा रही है और कांग्रेस सरकार बचाने की जद्दोजहद कर रही है। इस बीच किस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा और टिकट बंटवारे को लेकर संभावित तकरार के मद्देनजर गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात अहम मानी जा रही है। दावा है कि इस मुलाकात के बाद पूरे राज्य में उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए भी पार्टी कदम उठाएगी।